श्रीमद्भागवत सुधासागर तीर्थस्कंद 19वां अध्याय। सदरों, आज आपको श्रीमद् भागवत में हिरण्याक्ष वध की कथा कहूँगा। सदरों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, वर्मा जी के ये कपट रहित अमृतमयी वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने प्रेमपूर्ण निर्भय विचरते हुए शत्रु की टोटी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकरा कर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निशस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पादर्श दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाला देवताओं के वे ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, और इससे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होंठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ये अब तू नहीं बच सकेगा, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु सभा विदुर जी, यज्ञ मूर्ति से निवारा भगवान ने शत्रु के देखने की लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसीलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अन्याय इस प्रकार पकड़ लिया, जैसे गरुड़ सापनी को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मरणादि प्रयोग करे, मूड आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लबाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला, जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उससे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभित है, कसकर घुसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने से भगवान आदिवारा तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगे कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी।
जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया, सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी सेपणे यंत्र गुल्हेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क से के साथ बादलों की घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीव केश रुधिर विष्ठा मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूले, बाल खोले नंगी राक्षियाँ दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुई उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वाराह ने अपना पीर सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दीति का हृदय उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दीदी का हृदय सहसा काम उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने बहुत देर थे फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वीरता सुर प्रहार किया था उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यदि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को धातु से होंठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उनकी प्रशंसा करने लगे कि अहो ऐसी अलभई मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य राज ने अपना शरीर त्यागा। हे हिरण्याक्ष, ये हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष भगवान के पादस्य हैं। इन्हें सावश्य हो अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्यमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवरा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्हें भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी वो सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूर्य कहते हैं, सौनक जी मैत्री जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्रहा के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथेलियाँ दुख से चिंगाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपना शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज ही में प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं। उन पर जल्दी प्रश्न नहीं होते
उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। स्वर्गादि ऋषि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अधुर लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति कराने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। हरि ओम।